हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षक स्थानांतरण गाइडलाइन के बारे में। यानी बहुत सारे कैंडिडेट जो अपने ट्रांसफ़र के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो उन्हीं के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब जो है बहुत जल्दी आप लोग जितने भी बचे हुए लोग थे, यानी जितने भी बचे हुए शिक्षक थे जिन लोगों का किसी वजह से जिला आवंटित हो गया था और जिला आवंटित नहीं हुआ था, उसके बाद भी विद्यालय आवंटित नहीं हो पाए, आप लोग अपने घर के पास नहीं जा पाए, तो उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। और इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षक स्थानांतरण से रिलेटेड जो गाइडलाइन है ये है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। उसी के साथ साथ हम लोग डिस्कस करें कि विद्यालय आवंटन जो है कब और कैसे होगी, कैसे प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसेस होगा, उस तरीके से हम बात करेंगे। कब कब किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूरी की जाएगी और कब तक सभी जितने भी शिक्षकों को जिला अलॉट हुआ है या नहीं भी हो पाया है अभी तक, उन सभी को कब तक सभी को जो है उनके मन चाहे विद्यालय या फिर प्रखंड में स्थानांतरण कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे प्रखंड ऑप्शन जो है सभी को कब से कब तक भरना है। उसी के साथ साथ जो शिक्षक यानी जो कैंडिडेट जो है किसी वजह से या किसी भी कारण से आप लोग अगर शिक्षक हैं और आपने अपना 5 प्रखंड का जो ऑप्शन है किसी वजह से नहीं भर पाए, तो उन लोगों को क्या करना होगा या क्या उनके साथ विभाग करेगी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसी के साथ जो बच जाएंगे या बचे हुए शिक्षक है जिनका अभी भी किसी वजह से जो है उन लोग को जिला आवंटित नहीं हो पाया है, तो उन लोगों को कब तक उनके मनचाहे जिले में स्थानांतरण किया जाएगा। तो ये सारी कुछ डिटेल्स हैं, क्वेश्चंस है जो कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को, और अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप लोग जाकर के क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके आगे वीडियो में, जो हम लोग के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, तो जब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मार्गदर्शिका के कुछ पॉइंट्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि TRE 3 स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर है, क्योंकि अभी तक तो आप लोग पता चल ही गया कि TRE 3 को जो बाहर रखा गया है फिलहाल, क्योंकि जितने भी पहले से अप्लाइड कैंडिडेट्स थे TRE 1, 2 प्लस जो अदर टीचर्स पहले से वर्किंग थे, उन सभी को इसमें पहली बार जो है स्थानांतरण पॉलिसी में लाया गया था। और उसके साथ साथ जो रिमेनिंग बच गए थे उसी में से अभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को स्थानांतरण किया जा रहा है। तो इसी में हम देख सकते हैं कि स्थानांतरण के लिए 5 प्रखंड का ऑप्शन जो है मांगा जा रहा है, क्योंकि 24 नवंबर यानी कल से सोमवार से आप लोग सभी अपने पोर्टल पे, शिक्षा पोर्टल पे आप लोग जा करके अपने 5 प्रखंड का ऑप्शन ज़रूर सबमिट कर दीजिए, सो दैट कि आप लोग का जो प्रखंड का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाए। तो सभी को जो है 24 नवंबर यानी सोमवार से 5 दिसंबर तक आप लोगों को 5 प्रखंडों का ऑप्शन देना होगा, जो कि अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है यानी कंपलसरी है। आप सभी को, जिस भी कैंडिडेट्स को जिला अलॉट हो गया, अगर उस जिले से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं प्रखंड का ऑप्शन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही अगर आप 5 प्रखंडों में से प्रखंड नहीं डालते हैं तो आप लोग का जो जिला अलॉट हुआ है वो निरस्त हो जाएगा, और आप लोग जहाँ पे भी अभी पदस्थापित हैं उसी जिले में, उसी स्कूल में, उसी विद्यालय में पदस्थापित रहेंगे एज इट इज। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग जिस भी जिला में हैं या विद्यालय में हैं वहाँ से चेंज करना चाहते हैं, तो प्रखंड का ऑप्शन ज़रूर भरिए। उसी के साथ साथ 5 दिसंबर तक आप लोगों को 5 प्रखंड का ऑप्शन देना है। 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक यानी 5 से 6 दिन तक प्रखंड अलॉटमेंट हो जाएगा। उसी के साथ साथ 16 दिसंबर से सभी का विद्यालय अलॉटमेंट यानी स्कूल का अलॉटमेंट भी शुरू हो जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि 31 दिसंबर तक सभी की जितने भी 27,000 कुछ टीचर्स जो हैं जिनका जिला अलॉट हो चुका है, उन सभी को प्रखंड अलॉट करके सभी को विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, और उनकी जो है तैनाती भी स्कूल में कर दी जाएगी बिफोर 31 दिसंबर 2025। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी स्कूल मिलेगा वो हर हाल में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि लेकिन ये अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर आपने जिला ट्रांसफर के लिए डाला है तो ऑब्वियस सी बात है आप एक जिला से दूसरे जिले में यानी अपने होम जिले से, होम डिस्ट्रिक्ट से दूर है, तो अगर आप अपने जिले में भी आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस भी होगा, स्कूल भी थोड़ा सा शायद आउटर एरिया में होगा, तो भी आप लोग एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जहाँ 400 किलोमीटर पे होंगे वो शायद अब अगर 40 और 60 किलोमीटर पे भी आते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। तो आई वुड रियली से कि शायद आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वो बेटर रहेगा। तो चलिए, ये पहली न्यूज़ थी जिसमें आप लोग को जो प्रक्रिया है कि किस तरीके से स्कूल अलॉटमेंट अब तक चलेगा या कब तक आप लोग का जो है फुल एंड फाइनल
27,000 टीचर्स का हो जाएगा। चलिए अब उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि दूसरी जो है ये एक न्यूज़पेपर आया था, न्यूज़पेपर कटिंग है, जिसमें आप लोग को बोला गया कि जिलों में तबादला किए गए शिक्षकों की 31 दिसंबर तक स्कूलों में तैनाती। तो एज इट इज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप लोग को 31 दिसंबर तो सभी को, जितने भी 27,000 टीचर्स हैं उन सभी का जो है स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा और प्लस 31 दिसंबर तक सभी को स्कूल में तैनात कर दिया जाएगा और नए सेशन में, मतलब नए ईयर में नए स्कूल में आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पटना का ये न्यूज़ है जिसमें लिखा हुआ कि पिछले दिनों अंतर जिला तबादला किए गए 27,171 शिक्षकों की 31 दिसंबर तक स्कूलों में तैनाती की जाएगी। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर इन शिक्षकों में से 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक 5-5 प्रखंडों का विकल्प लिया जाएगा, जैसा मैंने आप लोगों को बोला। इसके बाद 10 से 15 दिसंबर तक प्रखंड आवंटन होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र से मार्गदर्शिका जारी किया है। विधानसभा चुनाव के पहले प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को अंतर जिला तबादला के लिए इस शिक्षा कोष पर आवेदन लिया गया था। तो ये हम लोग सब जानते हैं कि पहले आवेदन लिए गए थे और स्थानांतरण के लिए लगभग 41,684 शिक्षकों ने 3-3 जिलों का विकल्प दिया था। इसमें 24,732 शिक्षकों को विकल्प वाला जिला मिल गया था और जिन शिक्षकों को मांगे जिलों में नहीं मिला था तो अन्य 3 जिलों का विकल्प साथ में आवेदन मांगा गया था। इनमें से 9,849 शिक्षकों ने आवेदन किया था। 2 दिन पहले ही इनमें से 2,000 यानी लगभग 2400 शिक्षकों को जिला आवंटन फिर से हुआ है। तो यानी कुल मिलाकर के 27,732 शिक्षकों को जिला में तबादला कर दिया गया, यानी सभी को, यानी लगभग 27,732 शिक्षकों को जो है वो उनके मुताबिक जो 3 जिले का ऑप्शन दिया था उसमें से उन लोगों को अपना जिला आवंटित हो गया है। और अब जो है यानी कल से 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक वो लोग अपने 5 प्रखंडों का विकल्प यानी अब देंगे। इसके बाद शिक्षकों का रिक्ति के आधार पर यानी उनके हिसाब से स्कूल में तैनाती होगी। इसमें क्या दिव्यांग महिला शिक्षिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये तो हमेशा से चलता आ रहा है कि जो दिव्यांग है, किसी पीड़ा से ग्रस्त हैं, तो उन लोग को थोड़ी सी पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो ये कुछ प्रक्रिया थी और ये लेटर निकला था पटना के जिला स्तर से और इसमें आप देख सकते हैं कि स्कूलों में जो है 31 दिसंबर तक आप लोग की तैनाती हो जाएगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अब जो है अंतर जिला स्थानांतरण में नया सॉफ्टवेयर करेगा स्कूल आवंटन। तो इससे पहले भी हम लोग का जो TRE2 और TRE3 जितने भी जिला आवंटन हुए थे उसमें भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही सभी का स्कूल अलॉटमेंट हुआ था। तो इस बार भी जो है वो स्कूल अलॉटमेंट जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से होने वाला और सॉफ्टवेयर जो है तैयार भी हो गया। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि राज्य भर में चल रहे शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया में अब नए आधुनिक रूप से प्रवेश कर चुका है। कटिहार समेत सभी जिलों में प्राथमिकता लेकर +2 तक शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने नया सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है, जिसके माध्यम से स्कूल आवंटन अब पूरी तकनीकी, पारदर्शी और आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। नया सॉफ्टवेयर कक्षावार या और विषयवार रिक्तियों के साथ साथ छात्र शिक्षक अनुपात भी दिखाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या है, अब जैसे पहले हो रहा था कि एक ही स्कूल में यानी एक ही विद्यालय में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के 2 टीचर हो गए हैं या कोई भी चीज़ है, और कई बार है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है किसी विद्यालय में और टीचर्स ज़्यादा हो गए या टीचर्स ज़्यादा कम है, स्टूडेंट्स ज़्यादा है। तो इस तरीके के जो इरेशनल जो रेशियो है उस चीज़ को कंप्लीट या करेक्ट करने के लिए इस बार जो है वो सॉफ्टवेयर ही जो है वो सारी चीज़ें दिखाएगा कि वहाँ पे पर्टिकुलर स्कूल में किस कक्षा में कितने टीचर हैं या कौन से विषय का सब्जेक्ट का टीचर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए इस बार जो है अलॉटमेंट किए जाएंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस स्कूल में किस विषय या कक्षा के शिक्षक की वास्तविक ज़रूरत हो। मिडिल स्कूलों में खासकर जहाँ से 6 विषयों में से किसी विषय का शिक्षक उपलब्ध नहीं है, वहाँ उस विषय के शिक्षक को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। तो ये समझ चुके हैं। सितंबर में जिन शिक्षकों ने इस शिक्षा कोष के माध्यम से 3 जिलों का विकल्प दिया था उनमें से आधा से अधिक शिक्षकों को जिला तो आवंटित हो गया, लेकिन कक्षा या विषयवार रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण कई मामलों में अधूरा है। अब 24 से 5 दिसंबर तक इन शिक्षकों को 5 प्रखंडों का विकल्प देना है। तो यहाँ आप समझ ही गए हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। तो यानी सभी शिक्षक जिन लोगों ने भी जिला के लिए अप्लाई किया था यानी ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था, तो सभी को जिले जो है ऑलमोस्ट 41,000 में से 27,000 प्लस शिक्षकों का जो है स्थानांतरण यानी उनके मनचाहे जिलों में हो चुका है। अब जो है कल से आप लोग अपना जो इस शिक्षक कोष पोर्टल खोल करके आप अपने 5 प्रखंडों का चयन कर लीजिए, और जो भी कैंडिडेट्स अगर 5 प्रखंड नहीं सिलेक्ट करते हैं तो उन लोग का जो एप्लीकेशन है यानी
जो भी आप लोग को जो जिला अलॉट हुआ होगा वो डेफिनेटली आपका स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग को ट्रांसफर चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग 5 प्रखंड भरिए। उसके बाद 5 दिसंबर तक आप लोग को प्रखंड ऑप्शन चॉइस करने का मौका है। उसके बाद जो 10 से 15 तारीख यानी 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप लोग का जो है प्रखंड का अलॉटमेंट हो जाएगा। एंड 16 दिसंबर से आप लोग का विद्यालय आवंटन हो जाएगा, जो कि कक्षावार या विषयवार या स्कूल में स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो आई होप आप लोग को क्लियर हुई होंगे। इनकेस अगर जो भी शिक्षक इसके बाद भी बचे हुए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 27,000 कुछ ही टीचर्स का हुआ, तो जो बचे हुए टीचर्स रह जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप लोगों को मनचाहा अभी तक जिला नहीं मिला, तो उन लोग का क्या होगा। तो आप लोग डरिए नहीं, ये सारे जब टीचर्स का यानी 27,000 प्लस शिक्षकों का जब ट्रांसफर हो जाएगा उनको विद्यालय में ज्वाइन करना है। एंड हाँ, ये भी जरूरी है कि जो भी विद्यालय आवंटित होगा आप लोग को वो आप लोग को लेना ही पड़ेगा। इसमें आप लोग ये चॉइस नहीं होगा कि अगर हमको स्कूल नहीं पसंद आ रहा है तो हम यहीं पर रह जाते हैं या प्रीवियस स्कूल में रह जाते हैं, ये ऑप्शन अब नहीं है, तो आपको लेना ही पड़ेगा। और बचे हुए शिक्षकों के लिए यही होगा कि बाद में जब फिर से एक क्लियर तरीके से फिर से एक रोस्टर बनाया जाएगा। रोस्टर क्या बोल सकते हैं कि एक वैकेंसी या कहाँ पे किस स्कूल में कितनी वैकेंसी हो गई अब जो मतलब ट्रांसफर होने के बाद, तो जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स बचेंगे उन लोग को फिर से उस तरीके से ट्रांसफर दिया जाएगा। तो यानी आप लोग का जो है जो अब तक जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाइड हैं उन लोग को क्लियर कर दिया जाएगा। एंड सबसे बड़ी परेशानी है TRE 3 के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि TRE 3 के कैंडिडेट्स के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि TRE 3 के कैंडिडेट्स को जो है उनकी अलॉटमेंट उनके जिलों में हुई है या अगल बगल हुई है, क्योंकि TRE 3 में सबसे ज्यादा रैंडमाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया और सबसे ज्यादा कष्ट में TRE 3 के कैंडिडेट्स भी हैं। तो अगर TRE 3 आप लोग हैं तो प्लीज कमेंट करके आप लोग एक साथ एकजुट होइए और ये एक यूनिटी बना करके अपनी आवाज को भी आगे उठाने की कोशिश करिए, ताकि आप लोग को भी मौका मिले। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं TRE 3 के हैं या फिर ऐसे भी हैं जो सेम जिला में भी बहुत दूर दूर पर स्थापित हैं, तो वो लोग भी थोड़ा सा अपने घर के पास आ सके। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करते रहें। और आशा करती हूँ आप लोग जो है मेरे चैनल पे बने रहेंगे। सो धन्यवाद और इसी तरीके से मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।